नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, हजरत अकरमा ने हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत किया कि यमन में बाल नामी एक मुशरिक था। बाल गरीब और मफलूकुल हाल शख्स था। फटे पुराने लिबास में मलबूस रहता। उसके दिन दरख्तों के साया तले और रातें वीरानों में गुजर जाती। बाल ने जब सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा सुना तो मदीना में आकर हल्का बगोशे इस्लाम हो गया। आपने बाल को असहाबे सुफा में शामिल कर लिया। अब उसका गुजारा जौ की रोटी या खजूरों पर था। वो हमेशा हजूर की खिदमत में रहता था। बाल ने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक की 4 सूरतें भी याद करनी थी। एक दिन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान के बाद कोई गुर्बत नहीं और जहन्नम के बाद कोई अमीरी नहीं। बाल ने ये सुनते ही हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, तो फिर मेरी शादी कर दीजिए हजूर, कुछ माल भी है तुम्हारे पास। अभी तो आपने फरमाया कि कुरान के बाद कोई फकर नहीं और मुझे तो कुरान की 4 सूरतें याद हैं। बाल के इस्तदलाल पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, इंसार के कबीला में बनी सलमा के पास चले जाओ। बनी सलमा की जो औरत सबसे पहले मिलेगी वही तुम्हारी बीवी होगी। ये सुनते ही बाल बनी सलमा की जानब चल पड़े। अभी थोड़ी देर ही चले होंगे कि आपको एक लड़की मिली। रश के कमर गैरते आफ्ताब। बाल बोले, लड़की ये कौन सा कबीला है? कहने लगी, बनी सलमा। अल्लाह अकबर, लायक हक है वो जात जिसने मेरा तेरा जोड़ बनाया। कहने लगी, पागल तो नहीं हो गए? नहीं, पागल नहीं हूँ। मेरे आका ने इसी तरह फरमाया है कि अगर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो मेरा सर तस्लीम खम है। उस औरत ने जवाब दिया, यकीन नहीं तो आओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद दरियाफ्त कर लो। खैर, बाल और लड़की हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब चल दिए। रास्ते में लड़की का बाप और भाई मिले। उन्होंने कहा, इस जवान के साथ कहाँ जा रही हो? कहने लगी, ये कहता है कि तुम मेरी होने वाली बीवी हो और ये भी कहता है कि ये रिश्ता हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंतखब किया है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करने जा रही हूँ। बाप और भाई भी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब चल दिए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचकर बाप बोला, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नौजवान कहता है कि तेरी बेटी का रिश्ता हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ कर दिया है। सरकार, ये दुरुस्त है क्या? हाँ, तेरी बेटी इस जवान की होने वाली बीवी है। अगर आपका इरशाद है तो मजाले इनकार मुमकिन नहीं हजूर। अंसारी ने अपनी बेटी का निकाह बाल के साथ कर दिया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह पढ़वाया और साहबा कराम रिजवानुल्लाह अन्हुम निकाह के गवाह बने। निकाह के बाद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमनो अपने भाई की मदद करो। बाल, 2 औकिया चांदी तुम्हारी और 2 औकिया तुम्हारी बीवी की, ये लो संभाल लो। मेरा हिस्सा भी मेरी बीवी ही को दे दीजिए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चांदी बाल की बीवी को दे दी। इसके वालिद से फरमाया कि रुखसती का इंतजाम करो और बाल से फरमाया कि तुम अपने ससुराल चले जाओ। बाल ससुराल पहुंचे तो क्या देखते हैं, उसके लिए कमरा मुज़य्यन था। खूबसूरत कालीन बिछा था। चिरागों की रोशनी ने कमरों की खूबसूरती को 4 चांद लगा रखे थे। बाल की नशिस्तगाह के साथ इसकी 9 बहीता दुल्हन बैठी हुई थी। बाल के लिए पुरतकल्लुफ दावत का एहतमाम किया गया। दावत से फारग होते ही बाल ने वजू किया, 2 रकत नफल अदा किए और अपने मुकद्दर पर खुदा का शुक्र अदा किया। दुआ के बाद बाल ने फिर नफल शुरू कर दिए, फिर दुआ मांगी, फिर नफल पढ़े, हत्ता के सुबह तक वो नफल ही पढ़ते रहे। फजर की नमाज उन्होंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में पढ़ी। तमाम दिन वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहे। जोहर, असर, फिर मगरब, हत्ता कि इशा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ी। इशा के बाद वो फिर ससुराल आ गए। खाने से फारग होते ही वो जाए नमाज पे खड़े हो गए और सुबह तक नफल पढ़ते रहे। खैर, 3 दिन बाल ने बिल्कुल इसी तरह गुजार दिए। चौथी रात दुल्हन के वालिद ने खामद के बारे में दरियाफ्त किया तो वो बोली, अब्बाजान, मेरे शौहर अजीब ज़ौक रखते हैं। नमाज के सिवा वो जानते ही कुछ नहीं। शाम से लेकर सुबह तक नमाज ही में गुजार देते हैं।
دلہن کے والد نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے بال سے فرمایا بال تجھے کس چیز نے بیوی سے روکے رکھا؟ بال نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ساری راتیں قیام و سجود میں گزاری ہیں۔ دراصل مجھے اپنا ماضی یاد آ رہا تھا، اسلام سے پہلے میں مشرک تھا، میرا کوئی مکان تھا ہی نہیں نہ ہی ٹھکانہ، رات ویرانوں میں اور دن درختوں کے سایہ تلے گزار دیتا تھا۔ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اسلام قبول کیا، آپ کے زیر سایہ مجھے کلام الہی کی چند صورتیں بھی یاد ہو گئیں۔ کلام الہی سے میرا شرح صدر ہو گیا اور سینہ ایمان کے نور سے جگمگانے لگا۔ آپ نے میرا عقد جب اس لڑکی سے فرمایا تو اس کا حسن و جمال دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا، ان نعمتوں کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بال نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا ان 4 صورتوں میں سے ایک صورت نے مجھ میں اضطراب پیدا کر دیا اور میں دن رات اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف رہا۔ حضور نے فرمایا کون سی صورت نے تجھے مضطرب کیا؟ بال نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہاکم التکاثر، کیونکہ اس میں ارشاد خداوندی ہے کہ قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ کہہ کر بال نے رونا شروع کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی آپ دیدہ ہو گئی۔ صحابہ کرام نے بھی زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ ایک ہفتہ بھی نہ گزرنے پایا کہ ایک شخص نے آ کر خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال انتقال فرما گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل کے بعد مجھے اطلاع کر دینا۔ تجہیز و تکفین کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی گئی۔ جنازہ پڑھا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے جنت تیار کر دی ہے۔ تدفین کے بعد ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کی بیوی سے پوچھا بال نے کیا تجھ سے فائدہ اٹھایا؟ تو کہنے لگی کہ اس خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ کو مبعوث فرمایا، بال نے مجھ سے کچھ نہ پایا۔ آپ نے فرمایا وہ تو جنت کا دلہا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔